So in today's class, we will starting a bit more about polynomials. So आज हम लोग पढ़ेंगे कि polynomials कैसे डिनोट करते हैं और polynomials में कितने टर्म्स के बेसिस पे हम लोग को नाम क्या देते हैं. हम लोग यहाँ पे अभी 3 चीज पढ़ेंगे. That is how to write a polynomial, then how to count the number of terms in a polynomial, how to name them on the basis of the number of terms, and finally we will find the degree of a polynomial. Okay, these are the 3 things that we will be studying now. So कोई भी अगर polynomial है, if that polynomial is in variable, some kind of variable, that is कोई एक variable में अगर है, so जैसे ये वाला किस variable में है, ये 2x square plus 5x minus 3, this polynomial is in variable x, yes or no? Because this polynomial has variables whose powers are of the variable x, yes or no? समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये x वेरिएबल के ऊपर लिखा गया है इस पॉलिनोमियल को, तो इसको हम लोग p ऑफ x लिख सकते हैं. मतलब यू कैन राइट एनी लेटर p q r s कुछ भी लिख सकते हो, बट ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाला जो लेटर यूज करते हैं ना, उसी लेटर के बेसिस पे वो पॉलिनोमियल लिखा जाता है, मतलब उसी वेरिएबल को यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे थर्ड वाले को देखो, ये भी सेम है, ये भी p ऑफ x लिख सकते हैं या फिर q ऑफ x लिख सकते हैं, समथिंग ऑफ x. ओके, इसको रीड कैसे करते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, दिस इज q ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1. ये x नहीं होगा, ये वाला x में नहीं है, ये वाला किस में है, ये वाला y वेरिएबल में है. ठीक है, this polynomial is in variable y, so that is why we can write it as r of y और p of y कुछ भी लिख सकते हैं, बट ब्रैकेट के अंदर y होगा. समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. हाँ. Yes sir. So this is the actual way. जैसे लास्ट वाला किसके टर्म पे है, u के टर्म पे है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, u का अलग अलग पावर दिख रहा है. इसमें क्या है, u टू द पावर 0, u टू द पावर 1, u टू द पावर 2, u टू द पावर 5, तो सब u का पावर्स में है. So that is why we will write it as SU या फिर PU, Q of U, S of U. तो इसको रीड कैसे करते हैं, S of U equals to 2 minus U square plus U6 U to the power 5. ओके, समझ में आया? Yes sir. हाँ. Yes sir. So कोई भी, तो ये तो हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखा. पॉलिनोमियल में बहुत सारा टर्म्स हो सकता है, 1000 टर्म्स का भी पॉलिनोमियल हो सकता है. ठीक है, होता भी है, तुम लोगों ने देखा नहीं और लिखना नहीं, वो पॉलिनोमियल्स लिखा नहीं जाता है, वो कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं उसको. ठीक है, तो जैसे ये वाला x टू द पावर 150, x टू द पावर 149, ऐसे चलता जाएगा अप टू x टू द पावर 0, दैट इज 1. ओके, समझ में आया? मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में कितना टर्म्स है, दिस पॉलिनोमियल हैज 150 टर्म्स, 51 टर्म्स ऑब्वियसली, 150 से x तक तुम्हारा 150 होगा, और जो लास्ट वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा. ओके, समझ में आया? तो अगर बोले कि पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स एनी नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स. ऐसा नहीं इनफाइनाइट होता रहेगा, फाइनाइट टर्म होता है उसमें. ठीक है, यू गेट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड? क्लियर Yes टू sir. एवरीवन? Yes. Yes sir. Yes. ऋषिकेश, सर इनफाइनाइट नहीं होता. इनफाइनाइटली होने से भी इनफाइनाइट का कुछ वैल्यू यूज करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं कि चलता ही जाएगा, एक जगह में नंबर ऑफ टर्म्स को फिक्स होना पड़ेगा ना. समझ में आया? मतलब इट कैन बी ए वेरी लार्ज वैल्यू, ओके, ऑलमोस्ट क्लोज टू इन्फिनिटी, बट उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होना. फिक्स समझ में आ रहा है? कंटिन्यू होता नहीं रह सकता, टर्मिनेट करना पड़ेगा कुछ वहीं पे. समझ में आया? नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फिक्स्ड. ऋषिकेश अभी समझ में आया? Yes sir. ऐसे इतना बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल लिखा नहीं जाता है ऑब्वियसली, बट साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में काम आता है. ओके, सो पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने देखा कैसे लिखते हैं और कितना टर्म्स हो सकता है, बट इन जनरल जब हम लोग मैथ्स में करेंगे तब क्या होगा,
हम लोग स्पेसिफिक नंबर ऑफ मतलब विल यूज अ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 4-5 टर्म वाला पॉलिनोमियल यूज करेंगे, है कि नहीं? मतलब क्लास 10 तक तुम लोगों को 3 टर्म वाला मिलेगा, 3-4 टर्म वाला मिलेगा। 11-12 में अगर मैथ्स लोगे तो तुम्हारा 6-7 या फिर 10 टर्म तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता। मतलब एकेडमिक पर्पस के लिए 10-12 टर्म 20 टर्म से नहीं जाता, 20 टर्म से जाता। ओके, बट इन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तुम्हारा बहुत लंबा लंबा टर्म्स वाला पॉलिनोमियल यूज होता है, मतलब 150-200 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल भी यूज होता है। ठीक है, वो हैंड रिटन प्रोसेसिंग नहीं होता है उसमें, उसको कंप्यूटर से प्रोसेस करना पड़ता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ So, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो तुम्हारा क्या होता है यार, तो ये वाला एक हो सकता है, जैसे पी ऑफ एक्स में लिखूं, एक्चुअली सीरियली लिखते हैं, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, सो this is a polynomial, yes or no? How many terms does it have? It has 3 terms, yes or no? How many terms? Sir, three terms. 3 3 terms, okay. ये तो लास्ट क्लास में समझा था, मतलब 3 टर्म्स अगर है इसमें, तो ऐसा हम लोग और एक लिख सकते हैं, सपोज वी राइट की ऑफ एक्स, जैसे इसको लिखेंगे अभी x प्लस 4। ओके, तो दिस इज अनदर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ओके, और अगर मैं सिर्फ कोई r ऑफ x लिखो, इसको मैं 20 लिख दूँ, कोई मुझे बोल पाएगा ये इज दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x? लास्ट वाला x के टर्म में है क्या? हाँ अदर्स क्या सोच रहे हैं? Yes, sir. कैसे होगा नवोदित? यस सर तो बोल दिया, कैसे होगा? यहाँ पे तो x नहीं लिखा है कहीं पे भी, कैसे होगा? काव्यक, ऋषिकेश, व्हाट डू यू थिंक? इज दिस Sir, इन can टर्म, you please repeat the question? इज दिस पॉलिनोमियल 20 तो भी एक पॉलिनोमियल है ना, है कि नहीं? बोला था उस दिन लास्ट क्लास में, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं ना इसको। Yes, sir. हाँ, एल्जेब्रिक टर्म तो है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल हुआ। अब अभी मैंने लिखा r ऑफ x इक्वल्स टू 20, इसका मतलब क्या, इसमें कोई x वाला टर्म है क्या? 20 में तो x नहीं दिख रहा है, एक्चुअली में है क्या? अभी क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ऋषिकेश चुपचाप, समझ यस में आया? सर क्वेश्चन समझ में आया? यस सर फिर बोलो, यस सर ये r ऑफ x ये जो लाइन लिखा है मैंने, इज दिस वैलिड? ये क्या मैंने एक्चुअली में सही लिखा है या नहीं, बोलो? बोलो, भूल गया लास्ट क्लास वाला जो पढ़ाया था? हम लोग कॉपी में लिखा था ना, लास्ट क्लास का नोट्स लिखा था कॉपी में, क्लास ऑफ कॉपी में सब लोगों ने लिखा था। हाँ Yes, sir. ऋषिकेश नवोदीप लिखा था? Yes, sir. यस सर तब क्या समझ के लिखा था या फिर ना समझ के लिखा था? बिना समझे लिख दिया था क्या? देखो, दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, अभी हुआ कि नहीं, बोलो? ये पावर जो है, हाँ सर। ये पावर क्या है, इससे होल नंबर, है कि नहीं? हम लोग का पॉलिनोमियल का रूल क्या था, द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, है कि नहीं? होल नंबर होना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हम लोग दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल बट ए पॉलिनोमियल
इन वन टर्म, ठीक है। सो ऐसा इसी कैटेगरी का हम लोग कुछ और पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर 3 लाइंस, ओके। तो इस वाले का कुछ कुछ अलग अलग हम लोग नाम लिखेंगे। These are examples, okay. सो ऐसा कुछ कुछ और टर्म्स बताओ जहाँ पे तुम्हारा ये हो सकता है। जैसे आई कैन राइट टी ऑफ वाई, है कि नहीं। टी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कोई एग्जांपल दो। 5y क्यूब प्लस 3, है कि नहीं, प्लस सॉरी 3x और 3y प्लस 3y माइनस 2, ओके। यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वी कैन राइट अनदर थिंग दैट इज एस ऑफ जेड। एस ऑफ जेड के लिखेंगे दिस पॉलिनोमियल विल इन टर्म्स ऑफ जेड, तो क्या होगा 2z टू द पावर 5 माइनस 3, ओके। और इस वाले का क्या होगा, सोचो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे p ऑफ x लिखते हैं। यहाँ पे तुम्हारा 30 माइनस जेड नहीं होगा, माइनस एक्स होगा, इसलिए तो एक्स का नहीं करें। सो अभी बोलो यहाँ पे 3 में सिमिलरिटी क्या है। यहाँ पे इस वाले में भी तुम्हारा 3 टर्म्स है कि नहीं। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि किसी को डिफिकल्टी हो रहा है। नहीं। No, sir. सो पहला वाला लाइन में जो लास्ट वाला लाइन में हो, लास्ट वाला लाइन में कितना टर्म्स है। आर ऑफ एक्स में भी 20 है, एक टर्म है। पी ऑफ एक्स में क्या है, माइनस 30x है, वो भी एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस पॉलिनोमियल्स आर ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स ऑन द लास्ट रो हैव ओनली वन टर्म, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं उसको। Some monomial. ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ। Yes, sir. मोनोमियल क्यों बोलते हैं, द Yes, वर्ड sir. मोनो वर्ड जो है, ये मोनो वर्ड का मीनिंग क्या है, अगर नेट में ढूंढोगे या फिर डिक्शनरी में ढूंढोगे, मोनो मीन्स वन, ठीक है, वन, सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, ओके। समझ में आया। तो दोस पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाला रो में आओ, मिडिल वाला रो में क्या है, मिडिल वाला रो में यू हैव टू टर्म्स, क्यू ऑफ एक्स इज, Binomial. हाँ, तो x प्लस 4 है, दो टर्म है। यहाँ पे भी 2z टू द पावर 5 माइनस 3, दो टर्म। सो q ऑफ x एंड s ऑफ z आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, ठीक है। सो बाइनोमियल वर्ड से हम लोग निकाल सकते हैं मीनिंग कैसे, द वर्ड बाय मीन्स टू, ओके। सिमिलरली ऊपर वाला में क्या है, 3 टर्म्स है, Trinomial. यस, ट्राइनोमियल। समझ में आया सबको। Yes, sir. हाँ। यहाँ Yes, पे भी sir. यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, इसलिए ट्राइनोमियल, ओके। तो ट्राइनोमियल तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। ट्राई वर्ड तो हम लोग छोटे से सुन रहे हैं, हम लोग का नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है कि नहीं। तो वो ट्राइनोमियल, समझ में आया। तो ट्राई मीन्स 3, ओके, समझ में आया सबको, समझ में आया। हाँ। Yes, sir.
So this is the categorization based on what? Based on the number of terms. Okay. So these are the types of polynomials based on number of terms. और भी होता है, बट हम लोग 3 पे फोकस करेंगे सिर्फ, ठीक है। उसके ज्यादा, उससे 3 से अगर ज्यादा होता है, वी डोंट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, दे सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल दे सकते हैं, या फिर उसके बाद पेंटानोमियल दे सकते हैं, ठीक है, हेक्सानोमियल दे सकते हैं, बट ये सब नहीं दे सकते। 3 से अगर ज्यादा हुआ, वी tend to give it a generalized name which is called polynomial. Okay, the word poly means many. poly का मतलब क्या है? poly का मतलब क्या है? poly word का मीनिंग क्या है? समझ में आया? Yes, sir. Yes. ऋषिकेश, काव्यिक, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो बहुत सारा में अगर 1 2 3 में आया तो ये 3 नाम से देंगे हम लोग, अदरवाइज अगर 3 से ज्यादा हुआ तो वी राइट ए जनरलाइज नेम, पॉलिनोमियल लिख देते हैं। ओके, समझ में आया? नाउ कमिंग टू एन इम्पोर्टेंट पार्ट of polynomial which is degree of polynomial. Okay, तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे अभी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है? सपोज यू हैव मेनी टर्म्स इन योर पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल में बहुत सारा टर्म्स है। उस टर्म में अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इफ दैट पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, दैट इज हाउ वी राइट p ऑफ x, t ऑफ y, r ऑफ u, ये सब लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है वही, उसी का अलग अलग पावर्स यूज हो रहा है ना टर्म्स में, समझ में आया? तो अभी क्या होगा, जैसे ये वाला को देखो, p ऑफ x इक्वल्स टू 3 to the power 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट पावर of the variable in which the polynomial is expressed. समझ में आया? मतलब it's the highest power. ओके, हाईएस्ट पावर क्या है? जैसे इस वाला का जो एग्जांपल यहाँ पे दिया था, सपोज वी राइट सम पॉलिनोमियल्स, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, p ऑफ x लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या है? 3x to the power 7 प्लस 4y स्क्वायर, 4y नहीं सर, x स्क्वायर होगा। एक्चुअली होता है पॉलिनोमियल में भी 2 वेरिएबल्स हो सकता है, बट तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, इतना यहाँ ध्यान रखना। सो 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। सो ये जो हो गया, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे सब x का सबसे, ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है ना, समझ में आया? दिस पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ x, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऋषिकेश का क्या हुआ? कौन लीव किया? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. फिर से बताइए। मैंने बोला कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है 3x to the power 7 plus 4x square plus 5x minus 3, दिस पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ x। कैसे? ये हम लोग पूरा पॉलिनोमियल नहीं पढ़ के भी बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव रिटन p of x, yes or no? p of x indicates that the polynomial we are writing is in terms of x। समझ में आया? Yes, sir.
हाँ, अभी x में जो है तो x का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर क्या है? 7 पावर x का पावर to the 3x to the power 7. हाँ, तो हाईएस्ट पावर का वैल्यू क्या है, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या है ऋषिकेश? x का हाईएस्ट पावर क्या है, पावर का सिंगल वैल्यू क्या है? 7 का पिक So 7. शाश्वती, 7. नवोदीप? 7. हाँ, so since this polynomial is in terms of x and the highest power of that variable, that is x, is 7, that is why we can write what? Degree of p of x equals to 7. Okay, समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. हाँ. हाँ, Yes, sir. अभी एक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, अभी बताओ। नवोदीप बताओ क्या होगा? नवोदीप कितना होगा ये? सर मुझे तो 0 लग रहा है. ओके, यू आर सेइंग 0. सरस्वती नॉट सरस्वती, ऋषिकेश क्या लग रहा है बोलो? सर मुझे भी 0 ही लग रहा है. काव्यिक? सर 0 হবো. सरस्वती? 0. Yes, because 35 is a constant term and constant terms always have the power of the variable as 0. Yes or no? हम लोग उसको लिखते नहीं है क्योंकि y to the power 0 लिखना और ना लिखना एक ही बात होता है, because y to the power 0 is 1. Okay, anything to the power is 0 is 1. Okay, so इसलिए हम लोग नहीं लिखते. But since we are writing r of y, that means there is a variable y whose power is a whole number and that whole number is 0. So 0 is the highest value for the terms in r of y. Okay, so that is why degree of r of y is 0. समझ में आया? हाँ. Yes, sir. हाँ. तो अभी कांस्टेंट टर्म देखने के बाद समझ में आएगा कांस्टेंट टर्म क्या चीज है कि नहीं? सो डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, मतलब वो जीरो नहीं है, ठीक है? तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, उसका डिग्री हर वक्त 0 होता है. समझ में आया? जैसे ये वाला, इस वाले का क्या होगा बोलो? इस वाले का डिग्री क्या होगा जो मैंने हाईलाइट किया है? तो 6. ठीक है, 6 होगा. नेक्स्ट, इस वाले का क्या होगा? 7. सर 7. समझ में आया? यस सर. इन सब का बताओ. नंबर 1 का बताओ, ऋषिकेश बताओ. 5. सर 5. नंबर 2 का क्या होगा? 8. लास्ट वाले का? 0. 0. वाह, अभी मास्टर हो गया तुम लोग. ठीक है, अच्छा है. मतलब whenever you see a term like this, टर्म अगर बोला है, अगर कोई पॉलिनोमियल का टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मींस हर वक्त याद रखना उस पॉलिनोमियल को जिस वेरिएबल किस लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, उसको टू द पावर 0 लिखते हैं. ठीक है, तो 2 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. व्हिच टर्म? x to the power 0. अगर पॉलिनोमियल x में लिखा है, इट इज इफ द पॉलिनोमियल इज रिटन लाइक p of x, देन x to the power 0 होगा. पर p of y होगा तो y to the power 0. तो वो कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. समझ में आया? हाँ. यस सर. समझ में आया? रोमदीप, कापिक? यस सर.
ठीक है. So now coming to one of the important polynomials that we are going to discuss in this chapter, which is called linear polynomial. Linear polynomial क्या होता है बोलो तो? Linear polynomial होता है those polynomials having degree कितना होता है? Linear का कितना होगा बोल सकते हो कोई? 1. Yes. Polynomials having degree of 1. Okay. 1 ही होना पड़ेगा, 0 होने से भी नहीं होगा. 0 होने से भी उसको linear polynomial नहीं बोलेंगे, 1 से ज्यादा होने से भी इसको linear polynomial नहीं बोलेंगे. Okay. So the second topic is linear polynomial. Okay. Linear polynomial. So linear polynomial में क्या होता है? Here we get polynomials having degree exactly equal to 1. Okay. समझ में आया? तो समझ में आया? Yes, sir. So हाँ. what are some Yes, sir. examples? So some examples of examples में क्या लिख सकते हैं? x plus 2, y plus 5, minus 10y plus 6. ठीक है. सिर्फ अगर x लिखे, सिर्फ अगर सोचो एक टर्म है minus 20x. Okay. So this is also a linear polynomial. This is also a linear polynomial. This is also a linear polynomial. This monomial is also a linear polynomial. Okay. क्यों? क्योंकि इसमें पावर 1 है, डिग्री 1 है इसका. ठीक है. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. समझ में आया? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये लास्ट वाला समझ में आया? तो Yes, sir. दिस इज Yes, sir. इसका डिग्री कैसे 1 है? x to the power 0 है ना? एक्स टू द पावर 0 कैसे है? एक्स टू द पावर 0 लग रहा है तुमको? -20x. हाँ, एक्स टू द पावर 0 क्यों है? ये 0 है क्या? नहीं. हाँ, One है. कंफ्यूजन क्लियर हुआ? हाँ. This is a monomial, but it is a linear polynomial. Okay. Why linear polynomial? Because x का पावर 1 है, x का हाईएस्ट हाँ. पावर 1 है. ठीक है. डिग्री के लिए देखो, डिग्री के लिए कितना टर्म्स है और हम लोग काउंट नहीं करते. एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, बट द हाईएस्ट पावर शुड बी 1. ओके. समझ में आया? हाँ. इसलिए मैं ऐसा टाइप का एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो. ओके. और 3 टर्म नहीं लिखते. 3 टर्म कैसे होगा? 3 टर्म लिखने से तो ऑब्वियसली कुछ हायर पावर यूज करना पड़ेगा. अगर तुम 5x plus 6x plus 2 लिखे हो तो 5x plus 6 है तो प्लस हो जाएगा ना. दे आर लाइक टर्म्स, तो प्लस हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, और लिखना ना लिखना बेकार. वो एक्चुअली में 3 टर्म्स नहीं है, 2 टर्म्स ही है कि नहीं? समझ में आया? सो यूजुअली लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? यू कैन गेट मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल. ओके. एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? समझ में आया? हाँ. 5x plus 2, 5x plus 2x plus 3. Is this a trinomial or a binomial? क्या है ये? बाइनोमियल. Sir, binomial. सब प्लस को ले बाइनोमियल हो जाएगा. यस, प्लस. हाँ, अल्टीमेट फाइनली जो लिखेंगे वो तो फाइनल वाला हम लोग कंसीडर करते हैं. सो अल्टीमेटली इज नथिंग बट 7x plus 3, है कि नहीं? सो इट इज नथिंग बट अ बाइनोमियल. सो इसलिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स. समझ में आया क्यों मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स हो सकता है? हाँ. वही लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. तो इस फॉर्म में लिखा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल को ax plus b. ओके. सो ax क्या होता है? a इज नथिंग बट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखना ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या है, पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस p, मतलब इस फॉर्म में अगर होगा, अगर p ऑफ x लिखेंगे तो p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b फॉर्म में होगा, where a and b are constants। कांस्टेंट मतलब इंटीजर्स है कि नहीं, इंटीजर्स या फिर रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है कि नहीं, कांस्टेंट लिख दो, एक ही बात है, माने न्यूमेरिकल वैल्यू, रियल एक रियल या फिर इरेशनल भी हो सकता है। तो आर कांस्टेंट्स एंड क्या है, एक चीज नहीं हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू होगा, समझ में आया, क्यों नॉट इक्वल टू होगा, अगर ए इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, बोलो, ए अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, बोल सकते हो, हाँ, व्हाट विल हैपन इफ ए इज इक्वल टू जीरो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पे समझ में आया, ये ए अगर जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, कैन एनीवन से, क्या हो जाएगा, सर क्या? अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो ये लीनियर रहेगा, मैं वो पूछ रहा हूँ, नो सर, नो सर। एक्स ही तो हट जाएगा, एक्स हटने से क्या होगा, उसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ बी रह जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया, यस सर। हाँ दिस इज वाई, तो दिस इज द जनरल, तो ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट वी कमिंग टू द न्यू टाइप ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम ही चीज है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसी चीज में है कि वहां पे जो डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू 2, ओके। Okay, quadratic polynomials for what? Quadratic polynomials are nothing but polynomials with degree so exactly equal to 2 होगा, okay, 2 से ज्यादा भी नहीं होगा, 2 से कम भी नहीं, समझ में आया। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स दो, एग्जांपल्स बोल सकते हो, एग्जांपल क्या हो सकता है, सिंपल एग्जांपल, समझ में आया, दिस इज क्लियर, ये क्वाड्रेटिक है ना, बोलो, यस सर। रिप्लाई विप्लाई नहीं यस देते। सर। हाँ So, और कुछ एग्जांपल्स बोलो, काबिक बोलो एक एग्जांपल, सर y स्क्वायर प्लस 5। y स्क्वायर प्लस 5, ओके, वदीप वदीप बोलो एग्जांपल बोलो क्वाड्रेटिक का,
नवदीप, क्वाड्रेटिक सर पॉलिनॉमियल यू के स्क्वायर प्लस 3। यू स्क्वायर प्लस 3 कहाँ से? बुक से देख के बता दिया क्या? नो सर, बुक तो बंद है। क्यों बुक बंद है? बुक खोल के रखो। अच्छा, यहाँ पे तो 5 भी हो सकता है ना, 5 यू स्क्वायर प्लस 3, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, है कि नहीं? यस सर। ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है शाश्वती? सम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स। सर 3y प्लस y। ये 3y प्लस वाई, 3y प्लस 4। क्यों y क्यों नहीं हो सकता है? 3y प्लस वाई ऑब्वियसली हो सकता है, 3y स्क्वायर प्लस वाई हो सकता है। समझ में आया? हो सकता है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ एक्स स्क्वायर यस प्लस सर। 5x, हम लोग का जो वो फॉर्मूला था ना, ये हो सकता है कि नहीं, बोलो। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 हो सकता है। यस सर। हाँ। Is this a quadratic polynomial? ये वाला quadratic polynomial है? सर कैन यू प्लीज रिपीट? Is this the, माने ये जो polynomial है, ये polynomial क्या quadratic polynomial है? पूछ रहा हूँ मैं। This one, शाश्वती? नो सर, मुझे लगता है। शाश्वती क्या होगा? हाँ ऋषिकेश क्या लगता है, ये quadratic polynomial है? नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता? ऊपर में देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, polynomials having degree exactly equal to 2, तो इसका डिग्री क्या है, बोलो। सर 2। हाँ, सर 2। तो हुआ कि नहीं? तुम लोग ही बोल रहे हो। हाँ, रूट टू देख के घबरा गया क्या? रूट टू इज अ वैल्यू ना, इट्स अ कांस्टेंट, है कि नहीं? एक वैल्यू यस है कि नहीं? सर। हाँ, तो जैसे हम लोग 2y स्क्वायर लिखते हैं, तो वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। रूट 2y स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तुम लोग इतना घबरा क्यों जाते हो? नवोदय समझ में आया क्यों ये होगा? समझ में आया? यस सर। यस सर। वही। जैसे यहाँ पे मैं क्यूब रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? लिख सकता हूँ, बट ये रूट के अंदर y स्क्वायर नहीं है, रूट अलग से है, ठीक है? इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? हाँ यस सर। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका अगर जनरल फॉर्म लिखे तो आगे की तरह ही लिखेंगे। लास्ट वाले का जनरल फॉर्म था ये। सो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होगा? तो इसको कैसे लिखो, रुको, यहाँ पे हम लोग का बुक में है ये। तो ये हो जाएगा, हाँ, ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, ये एक्चुअली ax टू द पावर होगा ना, ऐसे लिखते हैं हम। मेरे पास वो कीबोर्ड वाला नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। सो ax टू द पावर 2 प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? समझ में आया? ये फॉर्म समझ में आया? सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे भी a 0 नहीं हो सकता,
बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ठीक है, ए जीरो नहीं हो सकता है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वह नॉट ओनली ए एंड बी बट ए बी एंड सी। ओके, समझ में आया ये चीज? हाँ सर। काव्यिक, नवोदित, सरस्वती, समझ में आया? हाँ। यस सर। Yes, sir. So we have learned about quadratic polynomial and linear polynomial, ठीक है। सो अगर सोचो n डिग्री वाला कोई पोलिनोमियल, उसको कैसे लिखेंगे? ए पोलिनोमियल विद डिग्री इक्वल्स टू n, उसको लिखने का टेक्निक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोलिनोमियल विद डिग्री n। ओके, सो अगर कोई पोलिनोमियल है और उसका डिग्री तुम्हारा क्या है, उसका डिग्री है n। ओके, इफ द पोलिनोमियल है द डिग्री ऑफ n, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, p ऑफ x, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा p ऑफ x इक्वल्स टू a x टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया ये चीज कैसे लिखा, a x टू द पावर n, टू द पावर नहीं लिख सकते, ये इसलिए ये कैरेट सिंबल दे रहा हूँ, समझ में आया? उसके बाद क्या होगा बोलो, b x टू द पावर, बता सकता है कोई, n-1 होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? उसके बाद c, सर आपका बहुत ऑप्शन बुझाए। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल अगर है डिग्री n के साथ है उसका, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, लीनियर क्वाड्रेटिक के साथ पढ़ा, बेस्ड ऑन द डिग्री, लीनियर मतलब डिग्री 1, डिग्री n अगर हुआ वहां पे, सो उसको तो हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसको तो उस n डिग्री वाला पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, c ऑफ x, x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर c ऑफ x नहीं, c इंटू एक्स टू द पावर n-2 होगा। ऐसे करते करते it will decrease and it will reach up to this point, मतलब यहाँ पे कुछ अलग टाइप का कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। यहाँ पे सोचो क्लास में क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ए बी सी डी यूज नहीं किया था, उन लोगों ने क्या यूज किया था, इसमें ए एंड सब्सक्रिप्ट यूज किया, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट नहीं ऑर्डर में दिखा था। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको, ए एन टू द पावर -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम लोग लेटर यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, तो ये पहला वाला कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको मैं रुको, इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको सब्सक्रिप्ट में लिखना है। सब्सक्रिप्ट में अगर लिखेंगे तो हमारा ये एन टू द पावर माइनस है, ए n-1 एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर हो जाएगा तुम्हारा n। ओके, उसके बाद प्लस होगा ए, फिर कौन सा वाला ए होगा, n-1 वाला, n-2 होगा ये मतलब, और पहला वाला टर्म तो स्किप ही कर देते, रुको। सो मैं ये लिखता नहीं हूँ क्योंकि ये लिखने में थोड़ा अलग होगा, प्रॉब्लम होगा, तो इसको छोड़ो, बुक में समझा देगा, लिखने थोड़ा तकलीफ होगा इसको। सो यहाँ पे देखो, सो हम लोगों ने 1 2 3 ये सब देखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे होता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बोलो।
समझ में आया? सबको समझ में आया ये वाला? हाँ Yes, sir. तो 3 अगर हुआ तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स दो। काबिक, गिव मी 4 एग्जांपल्स। Sir, 2x cube plus 5. 2x cube plus 5, okay, this is one. ऋषिकेश, Sir, सिंपल एग्जांपल दे दो। 5 5 plus 3x cube. 5 प्लस 3x क्यूब एक ही तो बात हुआ, थोड़ा अलग टाइप का बताओ और x क्यूब को पहले बताना, ठीक है? क्यों हम लोग पहले लिखते हैं उसको। 3x क्यूब लिखा, कैन आई राइट दिस एज 2x प्लस 3 लिख सकते हैं? शाश्वती लिख सकते हैं? हाँ इसके बाद √5 y क्यूब प्लस 3√2 y स्क्वायर माइनस 5 y प्लस 6 लिख सकते हैं। दिस ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यस और नो? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा? हाँ Yes, sir. And also this is a cubic polynomial. Okay, so this is also a cubic polynomial. समझ में आया सबको? हाँ Yes, sir. So इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? सेम आगे की तरह होगा। General form of a cubic polynomial ये होगा तुम्हारा p of x equals to a x to the power क्या हो जाएगा 3 प्लस b x to the power 2 प्लस c x to the power या फिर सी एक्स ही होगा सिर्फ प्लस डी वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स एंड क्या होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो वो क्यूबिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। समझ में आया? हाँ सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये तुम लोग कॉपी में लिख लेना। हाँ, जो मैं लिखा रहा हूँ आज भेज दूंगा मैं क्लास के बाद, वो लोग लिख लेना। सो ए अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये टर्म अगर 0 हो गया तो क्यूबिक नहीं रहेगा ना। क्लियर? समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ सो अभी हम लोग क्या करेंगे? तो अभी हम लोगों ने लीनियर देखा, डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल देखा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, है कि नहीं, जनरल फॉर्म, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखा, मतलब डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखा। अभी अगर हम लोग डिग्री n वाला कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? इफ द पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल x, द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x and on degree 1 is an expression of the form an xn। ठीक है, an का मतलब है जो x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट उसको an लिखते हैं। ठीक है, an-1 x टू द पावर n-1 का माने
ये अगर तुम्हारा सोचो n के जगह में तो अगर तुमने 3 बैठा दिया तो नेक्स्ट वाला वेरिएबल क्या होगा, x टू द पावर 2 होगा ना, तो कैसे मिलेगा, -1 करके। तो x टू द पावर n - 1 a n - 1 जो है वो क्या है, वो तुम्हारा x टू द पावर n - 1 का कोफिशिएंट है। तो सिमिलरली ये क्या है, x टू द पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, a1, ठीक है, a1। और a0 क्या है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है कि नहीं। समझ में आया सबको कैसे लिखा ये, और बीच में बहुत सारा टर्म्स है। तो n का वैल्यू 100 है, तो 100 तो टर्म्स नहीं लिख सकता ना यहाँ पे, बट एक्चुअली में तो होता है। समझ में आया। यस सर। नवदीप समझ में आया। यस सर आया। हाँ। काव्यिक। यस सर। तो यहाँ पे भी सेम आगे की तरह है, जो x टू द पावर n है, मतलब क्यूबिक में क्या देखा, x टू द पावर 3 देखा, उन सब का तुम्हारा क्वाड्रेटिक में क्या देखा, x टू द पावर 2 का जो कोफिशिएंट था वो 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या 0 नहीं हो सकता है, इस वाले पूरा एक्सप्रेशन में क्या 0 नहीं हो सकता है, ये वाला टर्म, ये a ऑफ an जो है ये हम लोग का, मतलब x टू द पावर n का जो वो है तुम्हारा कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर वो 0 हो गया तो x टू द पावर n नहीं रहेगा, x टू द पावर n - 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसका डिग्री चेंज हो जाएगा ना। समझ में आया, मिला, मतलब कैन यू रिलेट, समझ में आया। यस सर। हाँ। मतलब हम लोगों ने अभी तक 3 जनरल फॉर्म लिखा था, वो 3 जनरल फॉर्म ही इस वाले फॉर्म से हम लोग को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर सब जीरो है, जो जितना कोफिशिएंट है सब अगर जीरो हो गया, तब क्या हो जाएगा, xn भी नहीं रहेगा, x टू द पावर n - 1 भी रहेगा, x भी नहीं रहेगा, लास्ट वाला टर्म भी तो नहीं रहेगा ना, रहेगा क्या, वो भी तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ। समझ में आया। तो जो मैंने जो बोला था, जो जो एग्जांपल्स दिया था जिसमें x टू द पावर 0 लिखते हैं, वो टर्म में कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे देखने एक लाइन दिया था उन लोगों ने, यू कैन रिमेंबर, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ये जो लास्ट टर्म है ये 0 नहीं हो सकता है। अदर देन 0 इट कैन बी एनी नंबर, नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पाई हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। 0 होने से क्या हो जाएगा, वो जो x टू द पावर 0 है वो भी तो 0 हो जाएगा ना। वो 0 होने से रहेगा क्या, वेरिएबल रहेगा, रहेगा नहीं। हाँ, इसलिए नो सर। that is called as zero polynomial. नो सर। Zero polynomial is that polynomial in which all the constant terms are zero, मतलब जितना भी constant term है, मतलब कोफिशिएंट्स है, जितना भी कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है, सब क्या है, जीरो है उसका वैल्यू, ठीक है। अल्टीमेटली मेकिंग द एंटायर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। सो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल, देख लो, हाँ मैं लिखा दे रहा हूँ। जीरो पॉलिनोमियल, zero polynomial can be written as p of x equals to 0। समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पे अगर 0x² हुआ प्लस 0y², सॉरी 0x² प्लस 0x+0 हुआ, तो दीज आर व्हाट, a b c, ये 3 है ना। तो ये अगर जितना कांस्टेंट था, हम लोगों ने कांस्टेंट जो लिखा है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट लिखा था थोड़ी देर पहले, वो अगर सब 0 हो गया तब क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कोई बता पाएगा। सर क्या? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, बताओ। ये तो जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया,
है कि नहीं? ये समझ में आया? Yes, sir. ये पूरा चीज जीरो पॉलिनोमियल है। अभी बताओ जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, बोलो। सर जीरो ही होगा। बाकियों को क्या लगता है? जस्ट जीरो। जीरो। और काव्यिक, शाश्वती, क्या लगता है? सर जीरो अबो। शाश्वती? Not defined. यस, नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन बोल रहा हूँ? देखो ए बी सी अगर सब जीरो हो तभी होता है ना। मतलब मैंने जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, एक सोचो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो 0x⁻3 0x² प्लस 0x प्लस 0, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इसका डिग्री क्या है? 3 भी हो सकता है कि नहीं? 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। तो स्पेसिफिकली कुछ है क्या? है कुछ? नो नहीं। सर। दैट इज व्हाई इट इज अनडिफाइंड। कुछ तो मतलब स्पेसिफिक वैल्यू नहीं हो सकता इसका, ठीक है? मतलब ये जो जीरो का वैल्यू आया है इसका कैसे आया? 100 टर्म्स होने से भी जीरो आ सकता है। 100 टर्म का सबका कोफिशिएंट अगर जीरो है तब भी आ सकता है। 50 टर्म्स का भी कोई है तो वो भी आ सकता है कि नहीं? तो इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स तुमको पता नहीं चलेगा, उसमें स्पेसिफिक पावर्स पता नहीं चलेगा, ठीक है? मतलब एक्स का पावर कितना से जीरो आ रहा है वो समझ में नहीं आएगा, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट इज अनडिफाइंड। ओके, जैसे हम लोग का वो वैल्यू अनडिफाइंड होता है, एनीथिंग टू द पावर जीरो, है कि नहीं? मतलब कुछ भी नहीं होगा ना, जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई को 1 नहीं मिलेगा तुमको। तो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके, समझ में? ये भी तो अनडिफाइंड है ना, है कि नहीं? समझ में आया सबको? इस जीरो पॉलिनोमियल क्लियर? यस सर। यस सर। नवदीप, हाँ। नवदीप समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो दैट वाज जीरो पॉलिनोमियल। ओके, मतलब अगर a0 a1 सब अगर तुम्हारा जीरो हो गया, मतलब जितना भी कोफिशिएंट है ये सब अगर जीरो हो गया, देन व्हाट विल गेट? विल गेट जीरो। ओके, सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। तो हम लोगों ने अभी क्या दिया? अभी हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल को स्टडी किया, है कि नहीं? बट देयर कैन बी पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन वन टर्म, हो सकता है मोर देन वन वेरिएबल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, बोलो? xy+3 लिख सकता हूँ, xy+3 लिख सकता हूँ। हाँ। यस। हाँ सर। बोलो, इज दिस ए पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल है? नो सर। यस सर। यस सर। नवदीप क्यों नहीं है, बोलो? नो सर क्यों बोला? नवदीप सर इसका पावर तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? x का पावर भी 1 है, 1 का पावर भी 1 है, इस y का पावर भी 1 है। ये देखो इसमें पावर का फंडा नहीं है, जिससे पॉलिनोमियल, सर कुछ पॉलिनोमियल, नहीं होने से वन होता है। हाँ कुछ नहीं होने से तो 1 होता है ऑब्वियसली। यहाँ पे अलग क्या है? यहाँ पे दिख रहा है कि y के साथ दूसरा एक वेरिएबल है कि नहीं? दैट मीन्स जो लेटर्स हम लोगों ने यूज किया उसके साथ देयर इज अनदर लेटर, है कि नहीं? दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? तो टू वेरिएबल्स में अगर टू वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल्स में है, जैसे ये वाला, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, x² प्लस y², दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ओके, ऐसे थ्री वेरिएबल्स पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोलो? हो सकता है? यस सर हो सकता है। हम्म,
क्योंकि देखो यहाँ पे पावर्स जो है, वेरिएबल का जो पावर है वो सब होल नंबर्स है, तो हम लोग का जो मतलब रूल था वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए ये, तो दिस आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, दैट इज जैसे ये वाला x² + y² + xyz, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ओके, जैसे ये वाला p² + q⁻10 + r, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, p है, q है और r है, तो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये वाला u³ + v क्या है, ये u³ + v², दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। व्हाट व्हिच आर द 2 वेरिएबल्स, u एंड v। समझ में आ रहा है? हाँ। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे बोला ना, यू विल बी स्टडिंग सच पॉलिनोमियल्स इन डिटेल्स लेटर, क्लास 10 में मिलेगा। लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वहाँ पे एक इक्वेशन में तुम्हारा यू विल गेट 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनता है, पॉलिनोमियल के साथ इक्वल साइन लगा के राइट साइड में कुछ लिख दो, इक्वेशन बन जाएगा, है कि नहीं? ये तो होता है ना इक्वेशन। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इक्वेशन में जैसे हम लोग जितना सारा अभी तक लिखा है, तुम्हारा तुम्हारा क्या बोलता है, पॉलिनोमियल लिखा है, उसके राइट साइड में अगर इक्वल टू 0 लिख दे, क्या हो जाएगा, सब इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जो लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल से इक्वल टू 0 लिखने से क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है कि नहीं? पढ़ा है लीनियर इक्वेशन तुम लोगों ने इन योर प्रीवियस क्लासेस, है कि नहीं? Yes, sir. सो लीनियर इक्वेशन जैसे होता है, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्लास 10 में मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, मतलब कोई इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वो वेरिएबल का वैल्यू निकालना, ठीक है? सो नेक्स्ट तुम लोग क्लास 10 में ये टू वेरिएबल्स वाला भी देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखोगे, उसको सॉल्व करोगे। सो लेट अस कीप इट फॉर क्लास 10। अभी तुम लोग का इस चैप्टर में सिर्फ 1 वेरिएबल को कंसीडर करेंगे, ठीक है? सो कैन यू डू एक्सरसाइज 2.1? पहला वाला क्वेश्चन क्या है, कौन सा 1 वेरिएबल में है और कौन सा मोर देन 1 वेरिएबल में है, लिख पाओगे? हाँ। नेक्स्ट वाला क्या है, Yes, sir. x² का कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग जगह में है x² का, तो देखना क्या क्या हो सकता है। जैसे ये वाला π/2, π/t इज ए वैल्यू, है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो दिस इज ए कोफिशिएंट। ओके, x का कोफिशिएंट होता है, समझ में आया? सो ये करना, यहाँ पे एक एग्जांपल देने बोल दिया है ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 10, बहुत इजी सम है, ये करना इजी, बहुत ही इजी है। सो देखूंगा तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। ओके, अभी हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरी इंटरेस्टिंग, ये ध्यान से देखना। हाँ, कर पाओगे कि नहीं, बोलो एक्सरसाइज 2.1। हाँ। बाकी Yes, sir. Sir, try करें. सर जो कोशिश करेंगे। हाँ, जो पढ़ा है वो वहीं से है, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा ट्राई करने का कोशिश करना। ओके, सो और एग्जांपल्स देख लेना पहले। Okay, sir. इसका कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, एग्जांपल 1 भी देखना कैसे किया है वो लोगों ने, ठीक है? और ये पार्ट पढ़ना, ये जो इतना सारा पैराग्राफ दिया है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ये एक्चुअल सम्स में आएंगे, तो ये सम एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, अभी जीरो क्या चीज है देखो, अच्छा से समझना, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, यू हैव टू फाइंड ए वैल्यू, ठीक है? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग वहां पे जीरो लगा दे, ठीक है? मतलब सोचो यू आर गिवन है पॉलिनोमियल, ठीक है? मतलब एक्चुअल डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं पहले। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो नहीं, ए जीरो होता है, एक से ज्यादा जीरो हो सकता है, ऑफ ए पॉलिनोमियल
is that value which is calculated by replacing by substituting what सुना है तुम लोगों ने? The value of the variable as यह लाइन को समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? यस सर। क्या समझ में आया? नवोदीप यस सर बोल रहे हो, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सर कुनबा लीव हो गल। शाश्वती क्या हुआ? शाश्वती ने क्या गल? शाश्वती क्या हुआ था? सर मेरे यहाँ पे ट्राई टू रिकनेक्ट योर कॉल दिखा रहा है। नहीं, तुम्हारा तो कॉल कनेक्टेड ही है। शाश्वती देख पा रहे हो? हाँ, एक्चुअली स्क्रीन कब से फ्रीज हुआ था, कुछ आ ही नहीं रहा था। अच्छा, अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है ना? हाँ हाँ, मैं उसका डेफिनेशन दिख रहा है, डेफिनेशन या फिर थोड़ा बड़ा करना? हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिस वेरिएबल में वो लिखा गया है, तो वेरिएबल के जगह में अगर हम लोग जीरो बैठा देते हैं, तो उस वेरिएबल का जो रिजल्ट है, उस पूरा पॉलिनोमियल का रिजल्ट जो होगा कैलकुलेट करने के बाद, वो जो वैल्यू निकलेगा दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। जैसे ये वाला p ऑफ x है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या p ऑफ वन लिखा, तो p ऑफ वन लिखने से क्या हो जाएगा, 5 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअली डेफिनेशन थोड़ा सा गलत है। तो जीरो एक्चुअली क्या होता है पता है? जीरो होता है तुम्हारा, ये हम लोग पढ़ेंगे जीरो क्या होता है एक्चुअली। तो जीरो होता है तो तुम्हारा जब आंसर जीरो होता है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू which when substitutes the variable, the value of the variable, and makes the polynomial equal to 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जीरो वही होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है, मतलब दैट वैल्यू व्हिच कैन मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जैसे ये वाला, जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल p ऑफ x एक फॉर्म वैल्यू है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे सोचो मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 4 या फिर x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे p में अलग अलग वैल्यूज बैठाऊंगा, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट विल p ऑफ 1, x के जगह में 1 बैठा दो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आया ये चीज? यस सर। हाँ ऋषिकेश यस सर। नवोदीप Yes, समझ sir. में आया? तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस, ऐसे लिखेंगे नाउ
since p of 1 is equal to -3 which is not equals to 0, है कि नहीं? यही तो होता है ना? ये 0 है, 0 नहीं हुआ ना इसका वैल्यू, therefore we can say that 1 is not a 0 of p of x, है कि नहीं? मतलब 1 अगर x के जगह में बैठा है, p of x का वैल्यू 0 हो रहा है क्या? 0 तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आया? Yes, sir. हाँ तो ये एक पार्ट है। अभी हम लोग कुछ और वैल्यूज ट्राई करेंगे। यू कैन ट्राई डिफरेंट वैल्यूज, -1 +1 ये सब ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली दिस वन, अगर मैं p of 2 लेता हूँ, देखो ठीक है, अगर मैं p of 2 लेता हूँ तब क्या होगा? p of 2 विल बी इक्वल टू x के जगह में 2 बैठा दो, है कि नहीं? कौन गया था? कापिक देखा पैसा? कापिक हाँ सर पाइছো। हाँ, सो अगर हम लोग अभी p of 2 लिखेंगे, p of 2 मतलब क्या? x के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे, है कि नहीं? We will substitute wherever there is x, we will substitute by 2. So 2 x square था तो 2 square हो जाएगा -4। अभी क्या होगा वैल्यू उसका, बोलो? 4 - 4 हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू क्या निकला? सो अभी हम क्या लिखेंगे? सिंस p of 2 equals to 0, therefore 2 is a 0 of p of x। इसका और एक 0 होगा, कोई बता सकता है क्या होगा? काबे बुझे पैसा? हाँ सर पाइছো। ऋषिकेश, you understand? Yes, sir. नवदीप, Yes, sir. मतलब जो वैल्यू x के जगह में बैठाने से, मतलब x मतलब हर बार x नहीं भी हो सकता है, p of y अगर है तो y में बैठाना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को बैठाने के बाद अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तब वो वैल्यू को हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आया? सो देयर कैन बी मोर देन वन वैल्यू 0, ठीक है। 0 डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 0 एक ही होगा, ठीक है, मैक्सिमम एक हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका मैक्सिमम 2 हो सकता है क्योंकि डिग्री 2 है। समझ में? जैसे इसका 2 होगा। कैसे 2 होगा? एक दिखाता हूं। अगर मैं p of -2 लिखूं तब क्या होगा? p of -2 क्या होगा? x के जगह में -2 बैठाएंगे, है कि नहीं? -4, तो क्या हो जाएगा? 4 आएगा कि नहीं? बोलो। -2 स्क्वायर क्या होता है? 4 तो 4 - 4 0, 4 है कि नहीं? सो वी कैन राइट सिंस p of -2 equals to 0, therefore -2 is a 0 of p of x, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. yes जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हुआ? यही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। Yes. मतलब Yes, जीरोस sir. ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू व्हिच विल मेक द वैल्यू। अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल p of x 0 हो जाता है तब वो जो वैल्यू तुमने बैठाया है, वो वैल्यू जो तुमने सब्स्टिट्यूट किया है x के जगह में, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स दिया है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट तो समझ में आया, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? वेरिएबल के जगह में डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे p of 1 क्या होगा? यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल में p of 1 क्या होगा? 5 into x to the power 3 है ना, x के जगह में 1 हो जाएगा, तो 5 into 1 to the power 3 -2x स्क्वायर है तो -2 into x के जगह में 1
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3x है तो +3 × 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद विल गेट सम फिक्स्ड वैल्यूज आफ्टर डूइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन विल गेट ए वैल्यू। अगर वो वैल्यू 0 नहीं होता है तो वो वैल्यू तुम्हारा 0 नहीं बता सकता है, मतलब कहलाता है, ठीक है। तो अभी बताओ P(1) क्या 0 होगा क्या यहाँ पे? नहीं। 1 तो 0 नहीं है ना P(x) का। सिमिलरली देखो P(0) अगर लिखते हैं, सिर्फ 0 जो वैल्यू है वो अगर x = 0 देते हैं तब वो 0 भी तुम्हारा P(x) को 0 नहीं बना रहा है, -2 बना रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे -1 लिखते हैं, -1 में क्या होगा बता सकते हो? यहाँ पे हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 ही रहेगा, ये क्या रहेगा -3 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 है, -2 ही रहेगा। सो कितना आया P(-1) क्या होगा बता सकते हो? -12। this will be -5 -5 -3 -5 -3 कितना होता है8। -8 एंड माइनस ये भी तो माइनस रह जाएगा ना, क्योंकि x स्क्वायर -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो -2 तो -12 हो गया। समझ में? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. यस। तो ये वाला देखना एग्जांपल्स में दिया है, उन लोगों ने किया है x = 1 लेके P(x) का वैल्यू क्या निकालना पड़ता है वो निकालना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू जो दिया है वो पकड़ना पड़ेगा। y = 2 है तो y के जगह में क्या बैठाना पड़ेगा, हर एक जगह में जितना भी y है वहां पे y को रिप्लेस करके 2 बैठाना पड़ेगा, देन यू हैव टू डू द ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। सिमिलरली P(t) = 4t⁴ + 5t³ - t² + 6 = तो वो क्या करना पड़ेगा, t = a लेना पड़ेगा। तो जहां जहां t है हम लोग को वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4a⁴ हो जाएगा, 5a⁴ हो जाएगा, -e⁴ तो तुम लोग कैसे लिखोगे P(a) लिखोगे, है कि नहीं, समझ में? फॉर t = a P(a) यहाँ पे सब जगह में a लिखते हैं, समझ में आ जाए t है। सो देखना कैसे किया उन लोगों ने, समझ में? एंड ट्राई टू राइट लाइक दिस, ये एक्चुअल फॉर्मेट है, ठीक है, उन लोगों ने जैसे सॉल्व किया है दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट, ऐसे लिखना। समझ में आया सबको? समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो 0 तो समझ में आया, 0 तो पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे दिया है x+2 जो है x+2 जो पॉलिनोमियल है x+2 चेक करने दिया है, x+2 के लिए -2 और 2 जीरोस है क्या, कौन सा वाला 0 है, ठीक है। मतलब सोच, एक बात सुनकर रखो, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक ही 0 हो सकता है, ठीक है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 0। इज इट क्लियर? तो P(x) अगर -2 बैठा तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो -2 इज अ 0, है कि नहीं। 2 अगर बैठा है क्या हो जाएगा x+2 मतलब 2 + 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो दैट इज नॉट अ 0। सो -2 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x+2 बट 2 इज नॉट अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे 5 6 ये सब का 0 होता है क्या, नहीं होता है ना, कैसे 0 होगा, x का तो तुम वैल्यू ही बैठा नहीं सकते हो ना। समझ में आया? ये पैराग्राफ समझ में आया, ये पार्ट, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। क्यों 0 नहीं है, x में तो कुछ सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाए, x का वैल्यू तो x⁴0 तो 1 ही हो जाएगा ना। और 0 है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या था, जीरो पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था उसका डिग्री अनडिफाइंड है। सो डिग्री अगर अनडिफाइंड है तो बाय कन्वेंशन हर एक रियल नंबर उसका 0 होता है। समझ में? ये थोड़ा
सोचने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक्चुअली में ये इसका मीनिंग है, ये बाय हाइपोथेसिस प्रूव कर सकते हैं हम लोग। मतलब हर एक कोई अगर कोई भी कुछ भी एक रियल नंबर तुम लोग पिक करो, इफ यू सिलेक्ट एनी रियल नंबर दैट विल बिकम द जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आया? ये तो लाइन सिर्फ याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो समझ में आया ही होगा ये क्यों है ऑब्वियसली, बट ये लास्ट वाला इतना मत सोचो, ये बाय कन्वेंशन है। बाय कन्वेंशन मतलब ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सो जीरो कर पाओगे मोस्ट प्रोबेबली, अभी इजी होगा। तो जीरो का कुछ कुछ फॉर्मूला है, कुछ कुछ रूल्स हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये वाला क्या है, फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो जीरो निकालने का एक सुविधा है क्या, तुम अगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व द इक्वेशन, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके साथ अगर हम लोग जीरो लिख देते हैं तो x का वैल्यू जो होगा दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सुन लो, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे इस वाला में क्या था, इस वाला नहीं सॉरी, एक पॉलिनोमियल अगर ले रहा हूँ x प्लस 2, ठीक है? तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? p ऑफ x इक्वल टू जीरो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? वी नीड दैट वैल्यू ऑफ x, यस और नो? सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड दैट वैल्यू। कैसे करेंगे? p ऑफ x के जगह में क्या लिखेंगे, x प्लस 2 को लिखेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकला, -2 लिखना ना। तो ये जो वैल्यू है x का जो वैल्यू है, तो मतलब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफ वी प्लेस द वैल्यू हियर, इफ वी प्लेस द वैल्यू इन p ऑफ x, मतलब अगर x में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? Yes, sir. ये तो तुम लोग को आता है। तो अगर जीरो निकालने दे, तुम लोग लिखोगे ऊपर की तरह, जो एग्जाम्पल में दिया था उस तरह ही करोगे, बट मतलब लिखोगे इस तरह, है कि नहीं? मतलब अगर तुमको लिखना पड़ेगा तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू, यस और नो? लीनियर अगर है डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा, क्योंकि वो इतने इजी नहीं होता है। तो तब हम लोग को डायरेक्टली मतलब सब्स्टिट्यूट करके, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड करके करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे पहले 2 बैठाया, उसके बाद 3 बैठाया, 1 बैठाया, -1 बैठाया, है कि नहीं? तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जीरो यूज करते हैं, जीरो बैठाते हैं पहले, 1 बैठाते हैं, उसके बाद -1 बैठाते हैं, 2 बैठाते हैं, उसके बाद -2 बैठाते हैं, ठीक है? ऐसे करके हम लोग प्रोसीड करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, लीनियर होने से तो इक्वेशन करके तुम लोग निकाल सकते हो, वेरी इजी। बट अगर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, जीरो बैठाएंगे, पहले p ऑफ जीरो निकालेंगे, उसके बाद p ऑफ 1 निकालेंगे, p ऑफ -1 निकालेंगे, p ऑफ 2 निकालेंगे, p ऑफ -2 निकालेंगे। तो ऐसे करके हम लोग जीरोस निकालते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ Sir. सो इसी चीज को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखेंगे, दैट मीन्स फाइंडिंग द जीरो इज सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू जीरो, ठीक है? मतलब इसका अगर जीरो निकालना है और ये अगर लिखेंगे, तो इसके लिए जो x का वैल्यू होगा वो ही तुम्हारा जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही तुम्हारा एक जीरो है। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2x प्लस 1 दिया है यहाँ पे, ठीक है? बोला है 2x प्लस 1 है, p ऑफ p का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ओके, सो p ऑफ x का, तो इसका अगर जीरो निकालना है कैसे करेंगे हम लोग, p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पता ही है तुम लोगों को।
2x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और अल्टीमेटली x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। सो ये जो वैल्यू निकला दिस इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है कि नहीं? जीरो ऑफ px हुआ ना, बोलो। जीरो ऑफ px हुआ कि नहीं, बोलो। हुआ? हाँ ये समझ में आया? तो मतलब एक ही चीज है, जीरो निकालना और ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, p ऑफ x इक्वल टू 0 को सॉल्व करना, एक ही बात हुआ। ओके सर आगे बढ़ ऑप्शन बुझाए। मतलब अगर तुमको पूछे कि p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया है तो इसका जीरो निकालो। जीरो क्या होगा, जो x का वैल्यू बैठाना से p ऑफ x जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग उल्टा तरीके से अगर जाए तब क्या होगा, हम लोग फाइनल चीज को अगर ऐसे लिख दे p ऑफ x इक्वल टू 0, उसके बेसिस पे हम लोग x का वैल्यू निकाले तो इस x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को। जैसे हम लोग अगर -½ निकला ना, मतलब यहाँ पे अगर -½ लिख दे क्या हो जाएगा, x के जगह में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। सो एक ही बात है, यहाँ पे जो लाइन दिया है इसलिए पढ़ना। फाइंडिंग द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इज सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू 0। समझ में आया? समझ में आया? हाँ यस सर। यस सर। यस सर। इसको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का जो प्रोसेस है, तो स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का प्रोसेस है, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल है where a b are constants, obviously constants, and a is not equals to 0, then क्या होगा, p of x equals to 0 implies यही होगा ना, ax प्लस b, p of x की जगह में हम लोग p of x का वैल्यू लिख देते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -b/a, है कि नहीं? ये b यहाँ पे चला गया तो -b हो जाएगा, और a अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसा आया, समझ में आया? दैट इज -b/a is a zero of p of x। ये चीज समझ में आया कि नहीं? कोई समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। और इसका सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है, क्यों? ये -b/a ही होगा इसका जीरो, क्यों? क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा डिग्री 1 है तो यू कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 1 zeros, अगर 2 है तो यू कैन हैव अ मैक्सिमम हो सकता है, मतलब 2 होना ही पड़ेगा, बात नहीं है। क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ 2, एक भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 1 2 अप टू 2 हो सकता है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन बी फाउंड व्हिच आर जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो लीनियर के लिए सिर्फ एक ही होता है, समझ में आया? सो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ that sorry number of zeros depends on the number or the degree of the polynomial, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, number of zeros of a polynomial p of x depends
on the degree of what? Degree of p of x. Second, समझ में आया लाइन? नहीं. For example, if the degree of p of x is 2, then p of x can have maximum of 2 zeros, 2 distinct zeros, है कि नहीं? अभी भी समझ में नहीं आया सबको? सरस्वती, अभी कोई डाउट, कोई क्या डाउट है बोलो तो? P of x is 0 है तो मैक्सिमम 2 zeros कैसे हुआ? नहीं, अरे जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है x का वैल्यू क्या होगा, मतलब व्हाट इज दिस वैल्यू, दैट वैल्यू इज द जीरो, है कि नहीं? मतलब x पे क्या बैठाने से p ऑफ x जीरो होगा, दैट इज द जीरो ना. समझ में आया? जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ने ये माइनस बी बाई ये बैठा दिया तब ये जीरो हो जाएगा, p ऑफ x, है कि नहीं? हाँ. तो ये जीरो है ना, दिस इज अ जीरो. p ऑफ x जीरो, p ऑफ x तो हम लोगों ने जीरो क्यों लिखा है, बिकॉज हम अल्टीमेटली वी नीड दिस वैल्यू, है कि नहीं? मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे हम लोग ने इस वाले में क्या देखा था, जो मैंने जो एग्जांपल लिखाया था तुम लोगों को, ये वाला में कितना जीरो देखा हम लोगों ने? कितना जीरो था? दिस वाज 1 0, दिस वाज 1 0, है कि नहीं? हाँ. कौन? ऋषिकेश क्या हुआ? ऋषिकेश ऑन होल्ड में चला गया, कॉल बोला है. तो समझ में आया ये चीज? हाँ. काबिक मुझे पाया सर? हाँ सर, पाशु। ऋषिकेश यस सर. होल्ड पे क्यों चला गया था? सर वो पता नहीं क्या हो गया था. अच्छा ये देखो, अच्छा. हम लोगों ने क्या देखा? नवदीप दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो इस वाले में क्या देखा था हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो पॉलिनोमियल था उसका दो जीरोस निकाला था हम लोगों ने, है कि नहीं? क्या क्या था वो? 2 और -2, है कि नहीं? ये जो ऑरेंज कलर बॉक्स में जो लिखा है ये दो ही था ना, क्योंकि ये दो वैल्यूज पी एक्स में सब्स्टिट्यूट करने से पी ऑफ एक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इसलिए तो उन लोगों को जीरो बोला जाता है ना. शाश्वती अभी समझ में आया? हाँ. इन दोनों के अलावा एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो पॉलिनोमियल है उसका कोई और जीरो नहीं होगा. दैट मीन्स मैक्सिमम 2 मिल गए हम लोग को, इससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है? सो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ जीरोस, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका 2 जीरो भी हो सकता है, 1 जीरो भी हो सकता है, कोई जीरो नहीं भी हो सकता है. ठीक है? मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उसका, एक्स में कुछ भी बैठाओ जीरो नहीं निकलेगा, ऐसा पॉलिनोमियल भी होता है. ठीक है? तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2 हो सकता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिग्री के ऊपर डिपेंड. ठीक है? समझ में आया ये चीज? हाँ. तो इसी चीज को अगर हम लोग और मतलब अच्छा तरीके से अगर लिखे तो क्या कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज द मैक्सिमम distinct zeros of a polynomial of degree n is equal to n. समझ में?
समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। तो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारा Yes, सोचो sir. x टू द पावर 100 प्लस 7 है, x टू द पावर 100 प्लस 7 है, तो इसका कितना जीरोस हो सकता है? मैक्सिमम कितना जीरोस हो सकता है? 100। 100 हो सकता है, ठीक है। मतलब 100, there can be 100 unique values which when put in the value in place of x will give us the value of p of x equal to 0। समझ में आया? जीरो तो पॉलिनोमियल क्लियर हुआ? हाँ यस सर। आज के लिए इतना तक Yes, sir. रहने दो। तो ट्राई करना, हाँ एग्जांपल्स देखना कैसे किया उन लोगों ने। जैसे यहाँ पे बोला है 2 और 0, इसका 0 है क्या, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई वेदर 2 एंड 0, तो पहले 2 को पकड़ेंगे। 2 को कैसे लिखेंगे? x के जगह में 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 4, 0 हो गया। 0 बैठाएंगे, 0 बैठाने से क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 ही होगा। तो दोनों, सो 2 एंड 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x, है कि नहीं? समझ में? हाँ तो जीरो, रिगार्डिंग द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस। तो क्या क्या, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। ये वैल्यू 0 नहीं होने से भी होगा। समझ में आया? हाँ मतलब यस सर। जीरो के अलावा और भी वैल्यूज हो सकता है विच कैन मेक द p ऑफ x इक्वल टू 0 बना सकता है, p ऑफ x को 0 बना सकता है, 0 भी बना सकता है ऑब्वियसली, जैसे ऊपर वाला केस में देखा है ऑलरेडी हम लोगों ने, 0 बना सकता है कि नहीं? सो 0 बस है ना 0, तो 0 होना ही पड़ेगा, बात नहीं है। 0 बैठाने से, जैसे इस वाला सम में हम लोग ने देखा था, दिस सम कहाँ पे गया ये, हाँ ये वाला, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए हम लोगों ने, हम जब x इक्वल टू 0 लिया तब क्या वैल्यू 0 निकला क्या? नहीं बाकियों को क्या लगता है? 0 निकला। सो कैन वी से दैट 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल? द वैल्यू 0 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, है कि नहीं? p ऑफ x इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। समझ में आया? यस सर। यस सर। काव्य? Yes, sir. सर। ठीक है, तो 0 0 देखना क्या लिखा है यहाँ पे, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 0 में भी एक 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दो लाइन एक ही चीज बता रहे हैं, दिस टू आर सेइंग द सेम थिंग। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0, सिर्फ एक ही 0 हो सकता है उसका। समझ में आया? शाश्वती क्लियर हुआ? क्योंकि हाँ लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? डिग्री 1 होता है, तो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, जैसे हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक में मोर देन 1 0 हो सकता है, क्यूबिक में मैक्सिमम 3 हो सकता है कि नहीं? हाँ तो समझ में आया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? हाँ तो एक्सरसाइज 2.2 भी देखना, एक ही बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज बैठाना पड़ेगा, p ऑफ 0 बैठाना पड़ेगा, p ऑफ 1 बैठाना पड़ेगा, ये सब देखना। जीरोस होगा कि नहीं, x का 1 माइनस 1/3 इसका 0 होगा कि नहीं, कैसे दिखाएंगे? x को सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 1/3 से, उसके बाद देखेंगे p ऑफ x 0 निकलता है कि नहीं। तो ऐसे करने से तुम कर पाओगे, ओके। तो ट्राई करना एक्सरसाइज, सब कर पाओगे? 3 का 7 क्या मतलब 1 डिवाइडेड बाय √3 दैट इज, कॉमा हाँ ये मतलब पहला वाला वैल्यू है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड टू वैल्यूज, मतलब दोनों के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। माइनस 1/√3 के लिए भी प्रूफ करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड माई p ऑफ माइनस 1/√3 एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड p ऑफ 2/√3। दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। अगर इफ यू आर गेटिंग माइनस p ऑफ माइनस 1/√3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस 1/√3 इज 0, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तब मतलब 0 नहीं है। समझ में आया?
हाँ तो इसलिए बोला वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो देयर कैन बी मोर देन वन वैल्यूज। तो जैसे नंबर 3 और नंबर 7 में दो वैल्यूज है, क्या क्या है यहाँ पे, 1 है और -1 है, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा। 1 से भी P(1) भी निकालना पड़ेगा, P(-1) भी निकालना पड़ेगा। जिसमें 0 निकलता है वो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? हाँ नंबर 4 भी कर पाओगे, कोई एक निकालना पड़ेगा। तो ये सब लीनियर है, तो लीनियर वाला तो कर ही पाओगे, इक्वेशन की तरह कर देना, हो जाएगा, है कि नहीं। नंबर 4 बहुत सिंपल है, कर पाओगे नंबर 4? हाँ कैसे करोगे नंबर 4 को? ऐसे इस तरीके से करना है, ये वाला इसकी तरह करना है, ये वाला, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड डू नंबर 4, ओके। मैं लिख के देता हूँ, एक्सरसाइज कितना था, 1.2 नंबर 4 फॉर्मेट, ठीक है। ये वाला मत लिखना, नीचे वाला लिखना सिर्फ, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा, इफ बिफ मत लिख देना, गड़बड़ गड़बड़ हो जाए। चलो कोई रिमूव भी कर देता, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। मतलब यू कैन डू इट लाइक दिस, ओके। मतलब इतना झमेला करने का जरूरत नहीं, इक्वेशन सॉल्व कर देना, वैल्यू निकल जाएगा, ओके। उसका लास्ट में लिख देना पी ऑफ, जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? यस Yes, Yes, sir. sir. Anyone having any doubts regarding zeros of polynomial? किसी को कोई डाउट है? सर करने के बाद पता चलेगा। हाँ तो करना और पढ़ना, ठीक है। बुक भी पढ़ लेना पहले, बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज सम्स, read the book line by line, try to understand and then do the examples of the book, ठीक है। बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया है वो करना, ऐसे देखने से नहीं होगा, करने से पता चलेगा तो क्या किया उन्होंने, ठीक है। बुक में उन लोगों ने क्या किया है वो टेक्निक समझ में आएगा। आफ्टर दैट ट्राई टू डू द एक्सरसाइज सम्स। समझ में आया? हाँ यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी मैं क्लास वर्क भेज दूंगा, तुम लोग लिख लेना। सो जीरोस हो गया, नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा वेडनेसडे। नेक्स्ट क्लास रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करूंगा, अभी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल, ये दो एक्सरसाइज बहुत सिंपल चीज है, बट यहाँ पे मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत है। सो ध्यान से करना, समझ के करना, ठीक है। जो भी लिख रहे हो वो लिखने के बाद सोचना ये मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू, Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू बाय।